हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। इस चैनल पे हमने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है। इसमें हम लोग सेलेक्टेड कुछ जीके जीएस के क्वेश्चंस लिए हैं और ये को वीडियो आपको कैसा लगा है अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कह रहा है कि हु एस्टैब्लिश्ड अष्टप्रधान। कह रहा है कि किसने जो है वो अष्टप्रधान जो है वो इस्टेब्लिश किया, यानी कि अष्टप्रधान बनाया था। वो थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हु सर्व्ड इन द कोर्ट ऑफ शिवाजी इज नेम्ड एज। कह रहा है कि जो शिवाजी महाराज के कोर्ट में जो लोग होते थे उनको क्या कहते थे, तो उनको हम लोग क्या कहते थे, अष्टप्रधान। अष्टप्रधान जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है, अष्ट मीन्स होता है आठ और प्रधान मतलब होता है प्राइम। आठ जो होते हैं इंपॉर्टेंट लोग थे, उनको अलग अलग बेसिकली ये पोस्ट थी। जैसे कि पेशवा कहते थे प्राइम मिनिस्टर को, और ये बनाया कब गया था, 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसको, इस काउंसिल को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन द ईयर। कह रहा है कि कैलकाटा से दिल्ली जो ट्रांसफर हुई थी हमारी कैपिटल, वो कब हुई थी, तो वो हुई थी हमारी 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हु वाज द वॉइस रॉय व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कह रहा है कि जब ब्रिटिश इंडिया की जो कैपिटल है वो दिल्ली बनी, तो उस टाइम हमारा वॉइस रॉय कौन था, तो वो हमारा वॉइस रॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। ये लॉर्ड तो कहने का मन नहीं करता बट ये अपने साथ, ये लोग अपने नाम पे लॉर्ड लगाते हैं, लॉर्ड हार्डिंग। कह रहा है कि इन 1877 विच ऑफ द फॉलोइंग वॉइसरॉय ऑर्गेनाइज्ड अ दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया एज द एम्प्रेस ऑफ इंडिया। पहले तो हम लोग ये जानते हैं कि हमारे इंडिया में तीन दरबार लगे थे, तीन दिल्ली दरबार हुआ था। फर्स्ट जो दिल्ली दरबार हुआ था वो हमारा हुआ था 1877 में। जो सेकंड दिल्ली दरबार लगा था वो 1903 में लगा था, और जो थर्ड दिल्ली दरबार लगा था वो हमारा लगा था 1911 में। तो जो फर्स्ट दिल्ली दरबार लगा था 1877 में, उस टाइम हमारे इंडिया के वॉइसरॉय थे लॉर्ड लेटन। और ये कुछ मेजर फैक्ट हैं दिल्ली दरबार के, जैसे कि जो थर्ड दिल्ली दरबार लगा था वो 12 दिसंबर 1911 में लगा था, जिसमें क्या हुआ था, हमारे जॉर्ज फिफ्थ, जिसको हिंदी में हम लोग जॉर्ज पंचम कहते हैं, वो क्वीन मैरी के साथ हमारे इंडिया में आई थी। और इन्होंने कहा था, जॉर्ज फिफ्थ ने, कि हमारी इंडिया की जो कैपिटल है ब्रिटिश इंडिया के टाइम में, वो क्या होगी, कैलकाटा से अब दिल्ली शिफ्ट हो जाएगी। और साथ-साथ इन्होंने ये भी कहा था कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है उसको भी ख़त्म किया जाए। पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, 1905 में। हमारे यहाँ बंगाल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल जो आज के टाइम में हमारा बांग्लादेश है, जो कि आज़ाद हुआ था 1971 में। तो उस टाइम ये लॉर्ड हार्डिंग हमारे वाइस रॉय थे, और लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर ही क्या थे, रास बिहारी बोस ने बम फेंका था, जिसको हम लोग दिल्ली कॉन्स्पिरेसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हु एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ सती। कह रहा है कि सती प्रथा को किसने खत्म किया था, तो सती प्रथा को कम खत्म करने वाला विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को कब खत्म किया था, 1829 में। इसको खत्म करने में राजा राम मोहन राय ने भी बहुत मदद की थी। कह रहा है कि द बंगाल सती रेगुलेशन, जो इन्होंने एक एक्ट बताया बनाया था, जिसको रेगुलेशन 17 कहते हैं, रेगुलेशन 17, जो कि पास किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। जिसमें क्या हुआ था, कहा गया था कि 1829 में कि सती प्रथा, अब प्रैक्टिस ऑफ सती इज इलीगल। और विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के थे 1833 के चार्टर एक्ट से। कह रहा है कि हु गेव द टाइटल ऑफ राजा टू राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय वही हैं जो 1829 में सती प्रथा को ख़त्म करने में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। तो इनको जो राजा का टाइटल दिए थे वो मुगल एम्परर अकबर, ये अकबर सेकंड थे बेसिकली। इन्होंने ही इनको राजा की टाइटल दी थी। 1829 में इन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था और इनको राजा का टाइटल अकबर ने दिया था। अकबर सेकंड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि अकबर सेकंड एक मुगल एम्परर थे, जिनका टाइम पीरियड क्या था, 1806 से लेकर 1837 में। और इन्होंने ही राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। और इन्होंने एक फेस्टिवल की भी शुरुआत की थी जिसको कहा जाता था फूलों की सैर।
और इनका जो मकबरा है वो कहाँ पे है, टॉम है जो, वो हमारा महरौली में है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काके के टॉम के बगल में। अब राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय जो है, जिनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। रेनेसांस क्या होता है, पुनर्जागरण। यानी कि इन्होंने इंडिया में बहुत सारे रिफॉर्म किए थे, जो भी कुरीतियाँ थी उनको खत्म करने में इन्होंने बहुत एफर्ट लगाए थे। और इनको श्रेय मिलता है सती प्रथा को खत्म करने का भी। खत्म तो विलियम बेंटिक ने किया था 1829 में, लेकिन इन्होंने भी बहुत हेल्प की थी। इन्होंने एक और काम बहुत अच्छा किया था। इन्होंने क्या किया था, एक ब्रह्मो समाज बनाया था 1828 में, और इस्टेब्लिश किया था हिंदू कॉलेज 1870 में कलकत्ता में। और इनके कुछ एडिटर भी थे, यानी कि इनके कुछ न्यूज़पेपर भी चलते थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द राइटर ऑफ झंडा गान। कह रहा है कि झंडा गान के राइटर कौन है, यानी कि झंडा गान किसने लिखा है। तो ये लिखे हैं हमारे श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने लिखा है इस सॉन्ग को, झंडा सॉन्ग जिसको हम लोग कहते हैं झंडा गान। और इस श्यामलाल पार्षद जी को जो पद्म श्री मिला है वो 1969 में मिला है, ये इम्पोर्टेंट है। और नेशनल कांग्रेस ने झंडा गान को 1924 में एक्सेप्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सूफी रिगार्डेड कृष्णा अमंग औलिया। कह रहा है कि वो कौन से सूफी संत हैं जिन्होंने कृष्ण जी को एक औलिया के तरीके से पूजा है। तो वो हमारे मोहम्मद गौस। मोहम्मद गौस जी ने कृष्ण भगवान की जो स्तुति की है, वंदना की है, वो औलिया की तरीके से की है, और ये एक सूफी सेंट थे। कह रहा है कि मोहनजोदारो वॉज डिस्कवर्ड बाय। मोहनजोदारो की डिस्कवरी किसने की है, तो आर डी बनर्जी, राखलदास बनर्जी जी ने की है। कब की है, तो 1922 में की है। दयाराम साहनी जी ने 1901 में की है, जिसको हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिसिव बैटल हैड एस्टैब्लिश द डोमिनेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। कह रहा है कि वो कौन सी बैटल थी जिसके बाद ब्रिटिश जो है वो इंडिया में रूल करने लगे। तो वो थी हमारी बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी लिखा है। बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, 1757 में। फिर उसके बाद लिखा है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, 1764 में। फिर इसके बाद लिखा है बैटल ऑफ वांडीवाश, ये हुई थी हमारा 1760 में। इसके बाद लिखा है बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी हमारी 1761 में। वैसे हमारी पानीपत की 3 बैटल हुई हैं, और तीनों बैटल इंपॉर्टेंट है। जो कि हमारी फर्स्ट बैटल हुई थी 1526 में, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। और अभी हमने पढ़ा कि थर्ड बैटल हुई थी कब, हमारी 1761 में। और एक और हुई थी, जो कि हुई थी हमारा हेमू और अकबर बोलते हैं, लेकिन अकबर नहीं लड़े थे, उस उनके तरफ से बैरम खान लड़े थे, जो कि हुई थी हमारी 1556 में। हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ विशाल एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। ये हमारे जीके जीएस का सेकंड लेक्चर है। आई होप ये लेक्चर भी आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हु गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई। डू और डाई का नारा किसने दिया था, तो ये महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने कब दिया था, तो महात्मा गांधी ने 1942 में दिया था। 1942 में हमारे इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन। उस टाइम महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था। सेकंड है हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने भी एक नारा दिया था, जो कि था स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेके रहूंगा। फिर थर्ड ऑप्शन है हमारा शहीद आजम भगत सिंह। इन्होंने भी एक स्लोगन दिया था, जो कि था इनकलाब जिंदाबाद, जिसको लिखा था हसरत मोहानी ने। फिर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने भी एक नारा दिया था, जो कि था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अब महात्मा गांधी के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। जैसे इनका जन्म कब हुआ था, इनका जन्म हुआ था हमारा 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। फिर इनका पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ये मरे कब थे, तो इनकी डेथ हुई थी 30 जनवरी 1948 में। इनको मारा किसने था, नाथूराम गोडसे ने इनको मार दिया था। और इनके आखिरी शब्द क्या थे, तो इनके आखिरी शब्द थे हे राम। हे राम जो है इनके आखिरी शब्द थे, और यही इनके समाधि स्थल पे भी लिखा है,
महात्मा गांधी जी के। इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल है राजघाट पे, जो कि कहाँ पे पड़ता है? दिल्ली में। अब पूछता है एक क्वेश्चन और यहाँ से कि महात्मा गांधी इंडिया कब आए थे? तो महात्मा गांधी इंडिया आए थे 9 जनवरी को, 9 जनवरी 1915 में ये भारत आए थे साउथ अफ्रीका से। इनको बुलाया किसने था? इनको बुलाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 9 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस, भारतीय प्रवासी दिवस। अब इसके बाद कुछ चीजें और हैं इनके जानने लायक, जैसे कि क्या है कि ये महात्मा पूछता है कि महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? तो महात्मा का टाइटल इनको गुरुदेव ने दिया था, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था इनको। ये था कुछ महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि हु गेव द स्लोगन ऑफ स्वराज इज माई बर्थ एंड आई शैल हैव इट? जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, ये था बाल गंगाधर तिलक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन वाज डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको एस्टेब्लिश कब किया गया था? तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ था वो 1995 में हुआ था। ये ट्रेड से रिलेटेड डिस्कस करते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि व्हेन वाज नेल्सन मंडेला रिलीज फ्रॉम प्रिजन? नेल्सन मंडेला को जेल से कब आज़ाद किया गया था? तो नेल्सन मंडेला आज़ाद हुए थे 1990 में। और यहीं से एक और क्वेश्चन भी पूछता है कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला था? तो इनको जेल से निकलने के बाद 1990 में भारत रत्न भी दिया गया था। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द बुक इंडिया डिवाइडेड वाज रिटन बाय, इंडिया डिवाइडेड बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के परमानेंट प्रेसिडेंट थे। और अगर पूछा जाए कि टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन वाज द स्पीड पोस्ट सर्विस इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? इंडिया में स्पीड पोस्ट सर्विस कब शुरू हुई थी? तो ये शुरू हुई थी 1986 में। और पहला हमारा ओनली फ्लोटिंग एयर इंडियन पोस्ट ऑफिस कहाँ पे सिचुएटेड है? तो वो है श्रीनगर कश्मीर में, जो कि बना था अगस्त 2011 में, डल लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर? मराठा एम्पायर के लास्ट पेशवा कौन थे? तो वो थे हमारे बाजीराव जी सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक लाइफ डिवाइन? लाइफ डिवाइन के जो ऑथर है वो कौन है? तो वो है अरविंदो। नेक्स्ट पूछा प्रोटीन प्रेजेंट इन व्हीट ग्रेन इज? कह रहा है व्हीट ग्रेन गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लूटेनिन होता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है द बिगेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड इज, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? तो वो है हमारा महाभारत। और अकबर के कहने पे इसको ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में और इसका नाम रखा गया था रज़्मनामा। रज़्मनामा इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेगास्थनीज वॉज एम्बेसडर टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। कह रहा है कि मेगास्थनीज किसका एम्बेसडर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था? तो ये ग्रीक एम्बेसडर था जिसको भेजा था किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर ने इनको भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। और चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य हैं जो मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर हैं। और इन्होंने नंद डायनेस्टी के लास्ट रूलर धनानंदा को हराया था और पाटलिपुत्र जीत लिया था। कब हराया था? 322 बीसी में इन्होंने हराया था। और इसमें पूछ रहा है कि हु वॉज द गवर्नर जनरल और वाइस रॉय ऑफ इंडिया व्हेन द जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस? क्या जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उस टाइम इंडिया का गवर्नर जनरल या वाइस रॉय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। और इस टाइम हमारे इंडिया का जो है वो वाइस रॉय या फिर गवर्नर जनरल जो था उनका नाम था जेम्स फोर्ट। जेम्स फोर्ट थे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन? अर्थक्वेक की इंटेंसिटी किस में मेजर की जाती है? तो इसमें लोग लगा देते हैं रेक्टर स्केल, जबकि रेक्टर स्केल में हम लोग इंटेंसिटी नहीं, इसमें हम लोग मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं। और इंटेंसिटी हम लोग मेजर करते हैं मर्कैली स्केल पे। अब ये रेक्टर स्केल होता कैसे? तो रेक्टर स्केल 1 से लेकर 10 तक के एक स्केल होता है जिसको चार्ल्स एफ रेक्टर ने बनाया था 1935 में। इससे हम लोग अर्थक्वेक की इंटेंसिटी, अर्थक्वेक के वेव्स को स्टडी करते हैं, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच वेदा कंटेन द गायत्री मंत्र? कह रहा है गायत्री मंत्र हमारे किस वेद में है? तो वो हमारे ऋग्वेद में है।
ये कुछ और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। द गायत्री मंत्र कंटेन इन अ ऋग्वेद इन डेडिकेटेड टू विच डिटी। कह रहा है जो गायत्री मंत्र है हमारे ऋग्वेद में वो किसके लिए है, तो वो है हमारे सावित्र, या फिर मतलब जिसको हम लोग सन गॉड कहते हैं, इन्हीं को सावित्र इज ऑल्सो कॉल्ड सावित्री, इन्हीं को हम लोग सावित्री भी कहते हैं। और गायत्री मंत्र हमारे थर्ड मंडल में है ऋग्वेद के। गायत्री मंत्र को कंपोज किसने किया था, तो वो थे हमारे महर्षि विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वेयर वॉज महावीरा बोर्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम। कुंडग्राम अभी कहाँ पे पड़ता है, तो ये अभी प्रेजेंट डे में बिहार में पड़ता है। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। पहले तीर्थंकर जैन धर्म के थे ऋषभ देव या ऋषभ नाथ बोलते हैं, ऋषभ देव या ऋषभ नाथ। और जैन धर्म में इनके सिंबल्स होते हैं, जैसे कि महावीर स्वामी का जो सिंबल था वो क्या था, लॉयन था। और इसी तरीके से जो ऋषभ देव थे उनका जो सिंबल था वो बुल था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल एस्टैब्लिश, तो पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी वो राजगृह में हुई थी। इसको कंडक्ट किसने कराया था, तो अजात शत्रु, अजात शत्रु जो थे इन्होंने ही इसको कराया था, अजात शत्रु ने कराया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हु वाज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो हम लोग नेपोलियन ऑफ इंडिया कहते हैं समुद्रगुप्ता को। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो फायान था वो किसके समय में इंडिया में भारत में आया था, तो वो चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम में आया था। हर्षवर्धन के समय में हेनसोंग हमारे इंडिया में आया था। फिर इसके बाद इस क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट सेंसस इन इंडिया वाज कंडक्टेड इन द ईयर, पहली जनगणना भारत में कब हुई थी, तो पहली जनगणना भारत में हुई थी 1872 में। 1872 में मेयो ने कराई थी, मेयो ने कराई थी। फिर इसके बाद 1881 में हुई थी। इस टाइम क्या किया गया कि ऑफिशियली किया गया, ऑफिशियली इंडिया में फर्स्ट टाइम जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी। इस टाइम जो लॉर्ड थे वो कौन थे, लॉर्ड रिपन। फिर इसके बाद क्या हुआ 1901 में ये कहा गया कि अब से जनगणना हर 10 साल में होगी। और अभी लास्ट हमारी जो जनगणना थी वो 2011 में हुई थी, ये 15 नंबर के जनगणना हुई थी। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हेन द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड इन इंडिया, अगर इसमें एक ऑप्शन और होता है यहाँ पे 15 अगस्त का, 15 अगस्त 1947, तो इस अधिकतर लोग इसी को आंसर कर देते, लेकिन हमारी जो पहला हम लोगों ने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था वो 26 जनवरी 1930 में किया था। हुआ क्या था कि 1929 में हमारा एक लाहौर सेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इस टाइम क्या कहा जाता है कि एक स्लोगन दिया जाता है जिसको बोला जाता है पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसकी जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू ने कहाँ पे की थी, लाहौर में की थी। और इस टाइम जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अब हम लोग हर साल 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इसीलिए हमने पहली बार जो है वो 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जो भी इसमें कुछ कमी होगी। थैंक यू।